वो काली रात जब लाखों हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने को किया गया मजबूर। मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित या तो मुसलमान बन जाएं या चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 31 साल पुराने उन घावों को कुदेदना चाहते हैं जिन्हें यदि आज भी हम नहीं समझ पाए तो वही हाल हिंदुस्तान के बहुत से जगहों पर हो सकता है और हो भी रहा है। इतिहास का वो काला दिन 19 जनवरी 1990, जब लाखों हिंदू बंधुओं को जिहादियों ने धमकी देकर वहां से विस्थापित होने के लिए विवश किया। 19 जनवरी जब यह तारीख आती है, कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे हो जाते हैं। यही वह तारीख है जिस दिन जम्मू कश्मीर में बसे कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर कर दिया गया। इस तारीख ने उनके लिए जिंदगी के मायने बदल दिए थे। आपको बता दें कि कश्मीर में केवल पंडितों को ही नहीं, सभी जाति के हिंदुओं को भगाया गया। इतिहास में केवल पंडितों का नाम इसलिए बताया है कि जिसके कारण दूसरे जाति के हिंदू शांत रहे, क्योंकि नकली इतिहासकार अच्छे से जानते हैं कि हिंदू जाति पाति में बटे हैं, एक नहीं है। इसलिए केवल ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया। देश की आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को नरक का माहौल बना दिया था। 19 जनवरी 1990 की काली रात को करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों व हिंदुओं को अपना आशियाना छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा था। अलगाववादियों ने हिंदुओं के घर पर नोटिस चिपका दिए थे जिस पर लिखा था कि या तो मुस्लिम बन जाओ या फिर कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 20 जनवरी 1999 को कश्मीर की मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को काफिर करार दिया गया। मस्जिदों से लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया गया, कश्मीरी पंडितों या तो मुसलमान बन जाओ या चले जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। यह ऐलान इसलिए किया गया ताकि कश्मीरी हिंदू के घरों को पहचाना जा सके और उन्हें या तो इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए या फिर उन्हें मार दिया जाए। कश्मीरी पंडितों के सर काटे गए। कटे सर वाले शवों को चौक चौराहों पर लटकाया गया। बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं ने अपने घर छोड़ दिए। आंकड़ों के मुताबिक 1990 के बाद लगभग 7 लाख कश्मीरी हिंदू अपने घरों को छोड़कर कश्मीर से विस्थापित होने को मजबूर हुए। नीच जिहादियों ने सरेआम अनेकों बलात्कार किए। एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ इन नीच आतंकवादी जिहादियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद मार कर उसकी हत्या कर दी। घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। मस्जिदों में भारत एवं हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे। सभी कश्मीरियों को कहा गया कि इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं। आज भी कश्मीरी हिंदुओं के अंदर का डर उन्हें वापस लौटने से रोक देता है। कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी छोड़ने से पहले अपने घरों को कौड़ियों के दामों पर बेचा था। 27 वर्षों में कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई हैं। आज अगर वह वापस आना भी चाहें तो नहीं आ सकते, क्योंकि न तो उनके पास घर है और न ही घाटी में उनकी जमीन बची है। वास्तव में ये मात्र कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन का प्रश्न नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। हिंदुओं को 1990 में कश्मीर से क्यों निकाला गया? क्या वो कोई दंगा कर रहे थे या उनके घर में कोई हथियार थे? उन्हें मात्र इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। आज यही समस्या भारत के विविध राज्यों में उभरने लगी है। इसलिए आज एक भारत अभियान की आवश्यकता है। कश्मीर भारत का मुकुट है। कश्मीर भूभाग नहीं, कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी है। कश्मीर में पुनः कश्मीर और भारत हिंदू राष्ट्र बनने तक हमें कार्य करना होगा। ये हमारा धर्म दायित्व है। राजनीतिक दलों ने हर जगह जाति का नाम देकर हर मामले को राजनीतिक करने का प्रयास किया, परंतु आज समय आ गया है कि जो स्थिति जैसी है वैसा ही सत्य रूप दुनिया के सामने लाया जाए। जब भी जहां भी जनसांख्यिकी बदली है वहां कश्मीर बना है। अब उत्तर प्रदेश की भी स्थिति वैसी ही होना शुरू हो गई है।
कैराना में जो हुआ है वही आज उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी होने लगा है। अब मात्र 10 वर्ष में या तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा या हिंदू विहीन राष्ट्र होगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1979 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष टिक्कू लाल टपलू की हत्या से कश्मीर में शुरू हुई आतंक का दौर समय के साथ और विभत्स होता चला गया। टिक्कू की हत्या के महीने भर बाद ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाने वाले सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। फिर 13 फरवरी को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की निर्मम हत्या के साथ ही आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद 300 से अधिक हिंदू महिलाओं और पुरुषों की आतंकियों ने हत्या की। सुप्रीम कोर्ट में 27 साल पहले हुए कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार की जांच करने से इनकार कर दिया था, जिसमें 700 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि इतने साल से आप कहां थे? अब 27 साल बाद इन मामलों में सबूत कैसे मिलेंगे? कुल मिलाकर अब वो सभी हिंदू कम से कम भारत के तंत्र से न्याय के लिए सदा ही वंचित रहेंगे, जबकि अदालत ने ही लगभग 30 साल पुराने मेरठ के हाशिमपुरा दंगों में मारे गए मुस्लिमों के केस में कई पीएसी के जवानों को सजा दी थी। कल्पना कीजिए उन कश्मीरी हिंदुओं के हालात की, जिनके घरों के सामान बिखरा पड़ा था। गैस स्टोव पर देगचियां और रसोई में बर्तन इधर उधर फेंके हुए थे। घरों के दरवाजे खुले थे। हर घर में ऐसा ही सामान था। ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा भूकंप के कारण घर वाले अचानक अपने घरों से भाग खड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडित हिंसा, आतंकी हमले और हत्याओं के माहौल में जी रहे थे। सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन उन्हें किसने मना किया था? चुप रहकर सब देखते रहने के लिए ये आज तक रहस्य है। शुरू में उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जम्मू में पहले हम सस्ते होटल में रहे, छोटी छोटी जगहों पर रहे, बाद में एक धर्मशाला में रहे। इतना ही नहीं, उनके पेट भीख मांग कर भी पले। सरकार प्रयास करे कि पुनः हिंदू बसें और अन्य राज्यों में हिंदू कम हो रहे हैं, उनके लिए जनता ध्यान दे। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि हम सबको सुरक्षित रहना है तो संगठित रहना होगा। जाति पाति ऊंच नीच सब छोड़कर हमें अपने अपने स्थान पर अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे समूह बनाकर संगठित रहना होगा और अपने आँख काल खुले रखकर ध्यान रखना होगा। अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना होगा, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को सुरक्षित करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, जय हिंदू। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।